वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जियोलाइट प्रोसेस की सेकेंड कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स को समझेंगे, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर बेस्ड ऑन जियोलाइट प्रोसेस। इन फर्स्ट कैटेगरी वी हैव डिस्कस्ड कैलकुलेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ जियोलाइट प्रोसेस। सो हियर इज अ न्यूमेरिकल. A zeolite softener was completely exhausted and regenerated by passing 50 liters 15% NaCl solution. How many liters of a sample of water of hardness 250 ppm can be softened by the softener? So इस क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ें गिवन हैं. फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ NaCl, then percentage or we can say concentration of NaCl solution, and third category which is given is hardness of water sample. इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम अपने कॉमन स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो हमने पहले टाइप के न्यूमेरिकल में डिस्कस किए थे. यानी हमें अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की स्टार्टिंग NaCl सॉल्यूशन और उसकी कंसंट्रेशन से ही करनी है. तो पहले हम लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमें गिवन हैं. टोटल 3 कंटेंट हैं जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं. उसमें से पहला फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट. अमाउंट ऑफ NaCl salt solution which is given as 50 liters. The second thing is concentration of that solution. Concentration of NaCl solution is 15%. जो सॉल्यूशन हमें परसेंटेज की फॉर्म में दिया गया है, इन सॉल्यूशंस को हम बाय वेट प्रिपेयर करते हैं, तो इसे हम ग्राम पर लीटर में कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे सॉल्यूशन में देखेंगे. और तीसरी चीज़ जो हमें दी है वो है हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल. हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल विच इज 250 ppm. 250 ppm यानी कि हम इसको मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं. ppm इज पार्ट्स पर मिलियन एंड 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर. तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमें दी गई हैं. अब इन्हीं तीन के बेसिस पर हम अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहला स्टेप 1 जिसमें हम NaCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बेसिस पर NaCl सॉल्ट को कैलकुलेट करते हैं. तो फर्स्ट इज अमाउंट ऑफ NaCl salt in 1 liter NaCl solution. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 15%. अब इस 15% को हम बाय वेट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे. तो जितने भी सॉल्यूशंस बाय वेट प्रिपेयर किए जाते हैं उन सॉल्यूशंस को बनाने के लिए हम एक रूल फॉलो करते हैं, यानी एक प्रपोर्शन फॉलो करते हैं. That proportion is by weight solution is equal to, or we can say can be made by weight of solute in gram per 100 ml of solution. 100 ml of solution, or we can say volume of solution 100 ml हम लेंगे. तो अगर इस फॉर्मूले के बेसिस पर यानी इस रिलेशन के बेसिस पर अगर हम इस 15% को कन्वर्ट करते हैं सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, तो ये 15% वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है 15 ग्राम पर 100 ml. अब इस 15 ग्राम को 100 ml के बजाय हम 1000 ml यानी 1 लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई की 150 ग्राम पर 1000 ml. पर 1000 ml का क्या मतलब हुआ 1 लीटर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 150 ग्राम पर लीटर. तो दैट मीन्स ये जो 15% है, इस 15% का मतलब क्या है 150 ग्राम पर लीटर. तो इस स्टेप को आपको समझाने के लिए मैं फिर से लैंग्वेज के साथ लिख देती हूँ. इट इज अमाउंट ऑफ NaCl salt
in 1 liter NaCl solution। 15% दिया हुआ था, वो 15% किस में कन्वर्ट हो गया, 150 ग्राम में। अब क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम ग्राम की जगह किस में कैलकुलेट करते हैं, मिलीग्राम्स की फॉर्म में। तो हम इसको लिखेंगे 150 इंटू 10⁻³ मिलीग्राम्स। तो ये हमारा पहला स्टेप निकला। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम टोटल अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप 2 में हम यहाँ से निकालेंगे जितना NaCl सॉल्यूशन हमें दिया गया है उसके अंदर कितना NaCl सॉल्ट प्रेजेंट है। तो सेकेंड स्टेप इज अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इन 50 लीटर NaCl सॉल्यूशन हमें दिया है। तो इन 50 लीटर्स NaCl सॉल्यूशन सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लीटर का हमें गिवन है। तो ये हमारे पास हुआ 150 इंटू 10⁻³ इंटू 50 मिलीग्राम। इसके बाद जो स्टेप 3 आता है वो हमारा मेन स्टेप होता है, जिस स्टेप से हम टोटल हार्डनेस निकालते हैं। टोटल हार्डनेस निकालने के लिए हम अमाउंट ऑफ NaCl को कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में। सो हियर इज द थर्ड स्टेप, अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट इन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट को हम और क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं टोटल हार्डनेस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ NaCl सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। यहाँ पर 50 क्या है फॉर्मूले में, 50 इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट हमने कौन सा लिया है, NaCl, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट विच इज NaCl, क्योंकि हम NaCl के अमाउंट को ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में जब हम सारी वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू अमाउंट। ये हमने स्टेप 2 से निकाला है, ये वाला जो अमाउंट हमारे पास है। तो इसको हम लिखेंगे 150 इंटू 10⁻³ इंटू 50, ये अमाउंट हुआ। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम इसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl विच इज 58.5। तो ये आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 6410.256 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मिलीग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्यों लिख रहे हैं हम इसको, क्योंकि अब ये हमारी हार्डनेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इस तीसरे स्टेप से जो टोटल हार्डनेस हमें मिली है उस टोटल हार्डनेस की हेल्प से हम अपने स्टेप 4 यानी अपने फाइनल आंसर की तरफ बढ़ेंगे, जिसके लिए हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे हार्डनेस कैलकुलेशन का। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर में हम वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे, जो कि हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। इस फॉर्मूले के बेसिस पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्वेश्चन में हार्डनेस गिवन है, टोटल हार्डनेस हमने कैलकुलेट किया, हमें निकालना है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। तो हम इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर देते हैं, यानी हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर will be equal to total hardness divided by hardness। ये हार्डनेस कौन सी है, हार्डनेस ऑफ 1 लीटर वाटर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है।
अब इसमें जब हम सारी वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे तो अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास निकल कर आएगा। टोटल हार्डनेस जो भी हमने ऊपर अपने स्टेप में सॉल्व की है विच इज़ 6410.256 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और जो हार्डनेस हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो है 500 ppm। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट 25.641 into 10⁻³ liters, or we can also write it as 25641 लीटर्स। तो ये हमारा आंसर कैलकुलेट होकर आया जिससे हमें अमाउंट ऑफ वाटर मिला फाइनल फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करने के बाद। तो इसको हम फाइनल रिजल्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। रिजल्ट इज amount of water is 25641 liters. That's it. तो आई होप आपको ये प्रोसेस और ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आप इस तरीके के और दूसरे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन फ्रीली आस्क। मैं एक बार इसको समराइज कर देती हूँ। हमें जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन थी उसके बेसिस पर हमने 15% को कन्वर्ट किया ग्राम पर लीटर के अकॉर्डिंग। उस ग्राम पर लीटर को हमने कन्वर्ट किया मिलीग्राम्स की फॉर्म में। मिलीग्राम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में हमने टोटल अमाउंट ऑफ NaCl कैलकुलेट किया और उस अमाउंट ऑफ NaCl को हमने विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला कन्वर्ट किया कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट यानी कि टोटल हार्डनेस की फॉर्म में। जो टोटल हार्डनेस हमारे पास आई उस टोटल हार्डनेस को हमने प्लेस किया स्टेप 4 के फॉर्मूले यानी हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ वाटर में। फॉर्मूले को रीअरेंज किया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 25641 लीटर्स। दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर विच हैज टू बी सॉफ्टेंड यूजिंग दिस जियोलाइट सॉफ्टनर। थैंक यू सो मच।